रैंसम वेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों तक आप ही की रसाई को रोक देता है। दुनिया में कहीं भी बैठे हैकर्स इसके ज़रिए कंप्यूटर का कंट्रोल संभाल लेते हैं। फिर या तो तावान अदा करना पड़ता है या फिर अगर डेटा बैकअप किया गया हो तो उसे वहाँ से बहाल करके मुश्किल हल हो सकती है। FBI के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान रैंसम वेयर के बायस अमरीकियों को तकरीबन $4.25 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में इस नौइयत के साइबर हमले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। By most analyst estimates, मुतअद्दिद तज्ज़ियाकारों का तखमीना है कि पिछले कुछ सालों में हर साल रैंसम वेयर के वाक़यात में कम अज़ कम 2 गुना या 3 गुना इजाफा होता आया है और अक्सर तावान की रकम बढ़ जाती है। year, and often the amounts that they're able to extract are increasing as well. रैंसमवेयर अटैक्स का शिकार अगरचे कोई भी बन सकता है, लेकिन अमूमन हैकर्स बड़े कारोबारों और हुकूमती इदारों को निशाना बनाते हैं। ताज़ा तरीन मिसाल अमेरिका के बड़े हिस्से को ईंधन सप्लाई करने वाली कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन की है। We've seen ransomware attacks to hospitals. हमने अस्पतालों और स्कूलों से लेकर पोली के महकमे तक रैंसमवेयर के हमले देखे हैं और अब कॉलोनियल पाइपलाइन जैसी कंपनी पर, जिससे हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होता है। मशरकी यूरोप और मुमकिना तौर से रूस से काम करने वाले मुजरिमाना हैकिंग ग्रुप डार्कसाइड की जानिब से कॉलोनियल पाइपलाइन पर हमले से वाशिंगटन DC समेत अमेरिका के जनूब मशरकी इलाके की कई रियासतों में इस जैसे गैस स्टेशन पर ईंधन की फराहमी में कमी वाक़या हुई। कई रोज़ के बाद पेट्रोल की सप्लाई तो बहाल हो चुकी, लेकिन इसकी कीमत 6 से 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। कॉलोनियल पाइपलाइन के CEO ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में तस्लीम किया है कि उन्होंने अपने सिस्टम्स की बहाली के लिए हैकर्स को $4.4 मिलियन का तावान अदा किया है। लेकिन ज़्यादातर इतने बड़े और ताकतवर इदारे आखिर तावान देने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं? It's going to cost you इस तावान की अदायगी के लिए हो सकता है आपको $1 लाख देना पड़े, लेकिन हो सकता है कि 2 हफ्ते काम बंद रहने से और फिर बैकअप के ज़रिए सब कुछ बहाल कराने के लिए IT अमले को अदायगी करने तक सब कुछ मिलाकर $50 लाख लग जाएं। अगर आपके सिस्टम्स बहाल हो भी जाएं तो भी आप जानते हैं कि तावान की अदायगी के मुकाबले में इस पर 10 या 20 गुना ज़्यादा लागत आ सकती है। And last night I signed an executive order to improve the nation's cybersecurity. अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में मुल्क के साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद महफूज बनाने के एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए। ये इक़दाम वफाकी हुकूमत और कारोबारों के खिलाफ कई साइबर हमलों के बाद किया गया है। The US is definitely a big target. अमेरिका यकीनन एक बहुत बड़ा हदफ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिस्टम ऑनलाइन हैं। हम नई टेक्नोलॉजीज तैयार करने और बहुत सारे सिस्टम्स को जोड़ने के मामले में एक मौजद का किरदार अदा करते हैं। हमारे पास ऐसे सिस्टम भी हैं जो बहुत सारे वसाइल का मुतालबा करते हैं, लिहाजा हम एक हाई वैल्यू टारगेट हैं। अगरचे अमेरिका की मशरकी रियासतों में कॉलोनियल पाइपलाइन से पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादातर बहाल हो चुकी, लेकिन अब भी कुछ दूर दराज इलाकों में पेट्रोल महंगा बिकने या इसकी दस्तयाबी में मसाइल की इतलात मिल रही हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर साइबर हमलों को रोकना है तो पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।